नमस्कार, मैं हूं मिलन शर्मा और आप देख रहे हैं बरेली दर्पण। आज 1 अगस्त 2022 है, यानी कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज सावन के तीसरे सोमवार पर सभी मंदिरों में भक्तों की इसी तरह की भीड़ जुटी हुई है। आज हम अलकनाथ मंदिर पर हैं, देख सकते हैं यहाँ भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। सावन के तीसरे सोमवार को बहुत अहम माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी को देखते हुए आज शहर भर में सभी मंदिरों पे इसी तरह की भीड़ और भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। आज सावन के तीसरे सोमवार की यह मान्यता है कि आज कौन कौन से योग बन रहे हैं, बताएंगे कुछ, सभी बात करेंगे श्रद्धालुओं से भी। हमारे साथ कुछ, हमारे कैमरामैन से कहूंगा इधर दिखाएं, हमारे साथ कचला से जल लेकर और हरिद्वार से जल लेकर सभी भक्त आए हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरीके से कचला से जल लेकर अलकनाथ मंदिर, त्रिवेणीनाथ मंदिर और मणिनाथ मंदिर में जल लेकर सभी भक्त भोलेनाथ जी को जल अर्पित करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे का सावन के बारे में हमारे सहयोगी बताएंगे। सावन का महीना है, सावन का तीसरा सोमवार है। मेरे साथ मिलन शर्मा भी हैं और आज बरेली दर्पण पहुंचा हुआ है। बरेली के खास मंदिरों में हम जाने की कोशिश करेंगे और आज हम अलकनाथ मंदिर पर हैं। जिस तरह की आप तस्वीर देख रहे हैं, वाकई यहाँ पर ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान यहीं पर जो है, शिव के भक्त यहीं पर उमड़े हुए हैं। शिव की आराधना करने के लिए, शिव की पूजा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जल लेकर आए हैं। और ये जो मंजर देखने को मिल रहा है, पूरा शहर में इसी तरह का मंजर, इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। ये नाथ नगरी ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि ये नाथ नगरी है। यहाँ पर 7 मंदिर है नाथ के और उनमें जो है मैं उनका भी जिक्र करूंगा। मेरे सहयोगी साथ में है हमारे मिलन शर्मा। हम कहेंगे कि थोड़ा सा मिलन अंदर की तरफ चलते हैं और वहाँ मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ श्रद्धालु बहुत सारे आए हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे। आज सावन के तीसरे सोमवार को बहुत मान्यता दी जाती है, बहुत अहम माना जाता है। उसकी कई वजह भी हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या अलकनाथ मंदिर का मंजर क्या है वो जरूर हम जो है आपको दिखाएंगे। आगे मंदिर, कौन कौन से मंदिर है यहाँ पर, किस किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके बारे में हम जरूर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर भीड़ जुट जाती है। मंदिर में आराधक आ जाते हैं, शिव के जो है आराधक है वो आते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। उसी तरह से कहा जाए प्रशासन ने भी अपनी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। डिफेंस जो है, सिविल डिफेंस के लोग भी इस तरह से, पुलिस के एहलकार भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी से अपना जो है जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं। मैं मिलन ये कहूँगा कि थोड़ा सा हम जब यहाँ पर आए हैं, तो जब अलकनाथ मंदिर में हम जब प्रवेश करते हैं, तो थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताइए। यहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, भीड़ नजर आ रही है, उसके बारे में जो नजर आ रहा है वो नज़ारा जरूर कम से कम अपनी जुबान से दिखाएं कि ये मंदिर कौन सा है, वो भी पहले जिक्र करना चाहेंगे। यहाँ पर इस टाइम मैं मंदिर में एंटर हो चुका हूँ, अलकनाथ मंदिर में एंटर हो चुका हूँ। दक्षिण मुखी श्री बालाजी महाराज का मंदिर, आप देख सकते हैं भक्त किस तरीके से यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान के भक्त किस तरीके से यहाँ पर नाच रहे हैं भगवान के भजनों पे, आप देख सकते हैं। दक्षिण मुखी श्री बालाजी महाराज का मंदिर है ये। यहाँ पर सभी भक्तों की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक आश्रम बना हुआ है जिसमें भक्तों के रुकने की, कांवड़ियों के रुकने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भक्तों को कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं है। सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है, इस दौरान पड़ने वाले कुछ व्रत त्योहारों को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। इसमें तीसरा सोमवार का बहुत महत्व दिया गया है। मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या विशेषता है, सावन के महीने की एक बहुत अहमियत माना जाता है। और खास बात से अगर देखा जाए कि सावन का तीसरा सोमवार बहुत अहम है और इसकी अहमियत मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि मेरे साथ मिलन है। मिलन मुझसे कह रहे हैं कि मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊं कि सावन की अगर हम बात करते हैं तो सावन जो है, आप पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर लोगों की जिस तरह से भीड़ है वो ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। इसी तरह से लोग यहाँ पर आते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस दौरान पड़ने वाले कुछ व्रत त्योहारों पर बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, ये भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि सावन का तीसरा महीना यानी 1 अगस्त 2022
आज की तारीख है, यानी आज ऐसे में आज विनायक चतुर्थी का भी खास सहयोग बन रहा है, उसके साथ ही शिव योग और रवि योग का भी खास सहयोग बन रहा है। इस वजह से सावन का तीसरा सोमवार और भी खास हो जाता है। धर्मशास्त्रों के जानकारों की माने तो आज तीसरे सोमवार पर भगवान शिव और गणपति जी की पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं उसी को देखते हुए यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वैसे जब से सावन का महीना आया है हर सोमवार पर इसी तरह की भीड़ लगती है, लेकिन आज तीसरा सोमवार है, उसकी मान्यता अलग है, इसलिए भीड़ भी इसी तरह से यहाँ पर जुटी हुई नजर आती है। सुबह सुबह के वक्त में तो यहाँ पर वाकई देखने के लायक होता है। बहुत सारे भक्त यहाँ आए हुए, मैं उनसे भी जरूर बात करना चाहूँगा, साथ ही साथ सावन की जो अहमियत है उसके बारे में जरूर बताऊंगा। भैया कहाँ से आए हैं आप? बरेली से। बरेली से आए, किस वक्त पहुंचे थे यहाँ पर पूजा करने के लिए? पूजा करने के लिए यहाँ हमारी स्काउट की टीम लगी। अच्छा, हुई है। स्काउट की टीम लगी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था हाँ, में आप हाँ, लगे हुए हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो हर सावन के तीसरे सोमवार पर यहाँ पर आपकी हमारे 4 सोमवार पे हमारी व्यवस्था है। व्यवस्था 50 सही है। बच्चे हमारे लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने कहा नहीं कि सिविल डिफेंस हो, पुलिस हो या फिर भारत स्काउट गाइड के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर वो अपनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। यही जो मंजर है। अच्छा, बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, मैं जरूर उनसे बात करना चाहूंगा कि एक लंबी कतार में देख रहा हूँ। सुबह में भी बताते बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो इसलिए हम लोग लाइव कवरेज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर भीड़ तो है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि जो गेट शुरू होता है लखनाथ मंदिर का, वहाँ से लेकर मंदिर तक जो है इसी तरह से भीड़ लगी हुई है। कब से आई हैं आप? 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गए। देखिए, इसको कहते हैं सच्चे आराधक, शिव के सच्चे आराधक है। शाम भी हो जाएगी, कल सुबह भी शाम भी हो जाएगी, तब भी जो है इसी तरह से लाइन लगे रहेंगे जब तक जो है पूजा अर्चना न कर दे। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सामंतगंज चौकी। सामंतगंज चौकी से आए। कितना वक्त लग जाएगा अंदर तक पहुँचने में? ये तो पता नहीं। अच्छा, आज सावन का तीसरा सोमवार है, ये किस तरह से अहमियत रखता है, क्या मान्यता है इसके बाद? क्या है आज खास? आप बताइए, आपको मालूम है कि आज सावन का तीसरा सोमवार किस लिए बहुत ज्यादा माना जाता है? तीसरा सोमवार है जी जी भगवान का, इससे भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। अच्छा, तो प्रसन्न आप हो जाते हैं। प्रसन्न होते हैं। आज आप क्या क्या लेके जा रही हैं पूजा के लिए? ये सब दूध, धतूरा, कमल का फूल, मेन ये होता है। वो दूध है, धतूरा है और कमल का फूल है। फूल है, बेलपाती है। बेलपाती है। अब वहाँ जा करके आप जो है इसको जल चढ़ाएंगी और वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी। आज के दिन मनोकामनाएं मांगी जाती हैं, क्या कहा जाता है, पूरी होती हैं? हाँ, पूरी होती है। सावन का महीना है वैसे तो, और इस दिन को बहुत अहमियत दी जाती है, इस महीने को पूरी बहुत अहमियत, बहुत वैल्यूएबल होता है। ऐसे उसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। एडीएम सिटी साहब में सर बहुत बहुत स्वागत है बरेली दर्पण में, आपका लाइव है सर। आज जिस तरह की व्यवस्था हम देख रहे हैं, तीसरा सोमवार है, बहुत अहमियत भी रखता है, किस तरह की व्यवस्था है, नहीं क्या कहेंगे इनकी? यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस लगे हैं जो है, और गजेट अफसर भी लगे हैं जी, और एडीएम स्तर के अधिकारी भी एक लगे हैं जो है यहाँ पे लगातार भ्रमण कर रहे हैं वो जी। और कोई स्काउट गाइड के लोग और एनसीसी के लोग भी लगे हैं। कहीं से भी कोई समस्या नहीं आ रही है और जी, अच्छे से व्यवस्था की जा रही है। जी। यहाँ पर लाइन लगाने के लिए समाज सेवी लोग भी लाइन लगाने के लिए लगवाने के लिए लगे हैं, और कोई असुविधा ना हो जी, किसी भी जो है श्रद्धालु को। प्रशासन हर तरह से व्यवस्था कर रहा है कि कहीं से कोई असुविधा ना हो और सब लोग सुगमता से अपना दर्शन करके जो है और जल चढ़ा करके यहाँ से जो है विदा हो। जी जी। आज तीसरा सोमवार है, मतलब थोड़ा अलग से धार्मिक उससे मैं मानूं, थोड़ा जानना चाहूँगा कि कितना अहमियत रखता है आज का तीसरा सोमवार सावन का? बरेली में जैसा कि जो है हम लोग अवगत हुए कि यहाँ पर जो है तीसरा सोमवार को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल चढ़ाते हैं, और कांवड़िए भी जो है यहाँ पे कचला से और हरिद्वार से और अन्य गढ़मुक्तेश्वर इत्यादि जगहों से जो है पवित्र जगहों से नदियों गंगा जी का जल लेकर के आते हैं और चढ़ाते हैं जो है शिवालयों में जो है जलाभिषेक करते हैं। तो यहाँ आज ज़्यादा भीड़ है, उसके मद्देनज़र पूरी व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक की भी व्यवस्था ठीक से की गई है। और आप जानते हैं कि जो भी स्कूलों में जो बसों की जो है ज़्यादा तादाद थी या जिसमें भी बसें थी स्कूलों में, सभी बंद कराए गए हैं आज के लिए, ताकि वो ट्रैफिक की कहीं से कोई किसी भी श्रद्धालु कांवड़ियों को कोई जो है किसी तरह कष्ट न होने पाए। वाकई सर देखा जाए हम भी देख रहे हैं बहुत बेहतरीन व्यवस्था है जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से। जिस तरह से पुलिस के अहलकार लगे हुए हैं, इस तरह से स्काउट गाइड है और सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अधिकारी खुद ही यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ मिलन पूछना चाहते जी? मेरे साथ और भी यहाँ पर समाज सेवी हैं बरेली के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि असल में कि सावन का महत्व क्या होता है। सर जी,
ये अलखनाथ बाबा का मंदिर है बरेली, जिसे नाथ नगरी कहते हैं। यहाँ सर्वाधिक भीड़ होती है। ये आज का तीसरा सावन का सोमवार है बरेली में। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खास करके कटला से अब तक लोग लगातार आ रहे हैं। रात को 2 बजे से यहाँ जल अभिषेक हो रहा है अलखनाथ बाबा का। और बरेली के अंदर 7 महादेव है, अलखनाथ, मणिनाथ, धोपेश्वरनाथ, तपेश्वरनाथ, टिवरीनाथ, पशुपतिनाथ, बनखंडीनाथ, 7 महादेवों पर भीड़ रहती है, परंतु अलखनाथ में सर्वाधिक भीड़ रहती है, जो इस समय आप लोग देख सकते हैं चारों दिशाओं में। जरा कैमरा घुमाइए, सब तरफ भीड़ देखिए, इधर देखिए कितने कांवड़ी आ रहे हैं। उधर लगातार हजारों की संख्या में कांवड़ी आ रहे हैं। एक अद्भुत मेला लगा है। विराट जय महादेव जी की। हमारे साथ इस वक्त बरेली के वरिष्ठ समाज सेवी केसी पालीवाल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि सावन के त्योहार को लेकर क्या क्या महत्व है। सर देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका कि आप जो है यहाँ पर बाइट ले रहे हैं। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी प्रमुख बात क्या है कि बरेली में 7 नाथ मंदिर हैं, जिनकी पहचान पूरे भारत में है। और नाथ मंदिर, नाथ नगरी होने के नाते यहाँ पर बहुत बड़ा मेला 4 सोमवार को लगते हैं और 7 मंदिरों पर लगते हैं। हमारे हिंदुस्तान स्काउट गाइड के लोग 30 से 40 की संख्या में, जिसमें बड़ी संख्या में बालिकाएं हैं, यहाँ पर काम कर रही हैं और वो अपनी ड्यूटी दे रही है। देख रहे हैं आप, साथ में आप सामने ही देखेंगे, वो दिखाई देंगे काम करते हुए। यहाँ वॉलंटियर्स जो है वो सेवा कर रहे हैं। भी मैं सुन रहा था, एडीएम सिटी साहब भी बता रहे थे। देखिए, जो लोग स्वतः प्रेरित होकर वॉलंटियर आते हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, जो कहीं से किसी प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं करते हैं, भक्त होकर, वे स्वयं भी भक्त होकर आते हैं। आप मंदिर के अंदर तक जाइए, जहाँ आप जो है हम शिवलिंग को, जहाँ पर हम लोग जल चढ़ाते हैं, दुध चढ़ाते हैं, वहाँ पर जाके आप देखेंगे कि तुम्हारे जो स्काउट गाइड हैं और उनके काम करने से, चाहे वो सिविल डिफेंस के लोग हैं, होम गार्ड के लोग हैं, पुलिस के लोग एक तरफ खड़े हो जाते हैं। कारण क्या है कि जो वो उनके मन में भावना है, जो वॉलंटियर है उसके मन में एक भावना होती है कि जो भक्त आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। मैं स्वयं कहना चाहूँगा आप लोगों से, हमारे साथ में भाई हमारे खड़े हुए हैं यहाँ पर, सुबोध अग्रवाल भी हैं मेरे साथ में, हमारे भाई साथ में खड़े हुए हैं लोग, और भी लोग खड़े हुए हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि जो आप जितना ज़्यादा ये प्रदर्शित करें। देखिए, लाइन को देखिए, आप क्या देखेंगे, आप कौन काम कर रहा है, देखिए स्काउट आपके लगे हुए हैं, वहाँ से वहाँ देखिएगा, केवल वो काम करें, बाकी सब एक तरफ बैठ जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों के उत्साहवर्धन के लिए आप कम से कम उनसे भी किसी से इंटरव्यू लीजिए। सुबह ही यहाँ पर 5 बजे आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ से 2 बजे करीब जाते हैं। लीजिए इंटरव्यू, बताएंगे कि उनमें भक्ति की भावना कितनी अधिक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हिंदुस्तान गाइड की कुछ लड़कियां भी हैं जो सुबह से सोमवार, तीसरे सोमवार और पहला सोमवार, दूसरे सोमवार में भी लगी थी। आज तीसरे सोमवार में बहुत भीड़ है। आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं, सेवा कर रही हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे सेवा करती हैं। जी मैडम। जी, लाइन को सही करते हैं और कावड़ वालों को जल्दी जल्दी निकालते हैं। कितने सोमवार से आ रही हैं आप? फर्स्ट मंडे से ही आ रहे हैं रेगुलर। बहुत छोटी हैं और इतनी उम्र में आप सेवा कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ यहाँ सिविल डिफेंस भी है और तमाम पुलिस बहुत सारी है जो यहाँ पर सेवा कर रही है। यहाँ पर कई भक्तगण हैं, हम उनसे बात करते हैं। जल लेकर आए हैं। मैडम, आज आप सावन के तीसरे माह में आई हैं। क्या श्रद्धा आपकी इस मंदिर से जुड़ी हुई है? हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सावन की आखिरकार विशेषता है क्या। कितने समय से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? अब किया है। हाँ। अब किया है। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। कितने समय से मंदिर में आ रहे हैं? पहली बार आए। चलिए, कोई बात नहीं। हमारे साथ हमारे एक भक्त और हैं भोलेनाथ के। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, हम कचला से आ रहे हैं। कब गए थे आप? कल दोपहर गए थे 2 बजे और रात में 8 बजे पहुंचे वहाँ। जल चढ़ा दिया आपने? हाँ, जल चढ़ा दिया। क्या मांगा आपने भोले बाबा से? मैंने भोलेनाथ से मांगा, बस मुझे सद्बुद्धि दे और मेरा काम धाम ठीक ठाक चलता रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो बताएं कि सावन की विशेषता होती क्या है। वाकई सावन की विशेषता बहुत, आपने देखा एडीएम सिटी साहब थे या जो भी अधिकारी थे, सभी लोगों ने जो है इसके बारे में बताया। खुद संजीव पालीवाल जी थे, उन्होंने भी बताया इसके बारे में। तो जाहिर सी बात है, मैं सावन के तीसरे सोमवार की जो है मैं बात कर रहा था। साथ ही साथ श्रद्धालुओं से भी मैंने जो है बात की थी कि इसका एक बहुत अहमियत होती है और इसकी अहमियत तो आज ख़ासतौर से तीसरे सोमवार पर बहुत ही ज़्यादा लोगों का जो है
भीड़ लगती है और जिस तरह से लोग पूजा अर्चना करते हैं वो भी अपने आप में वाकई देखने के लायक है। लोग आए हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए और जो है यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं की भीड़ लगी हुई है, कहते हैं कई घंटे से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और बस जो है जब तक मंदिर पर पहुंच नहीं जाएंगे, पूजा अर्चना नहीं कर देंगे, जल नहीं चढ़ा देंगे, तब तक जो है वो इसी तरह से हम भले ही कितना भी वक्त लग जाए हम इंतज़ार करते रहेंगे। यही सबसे बड़ी ख़ास बात है। जो धर्म की भावना है, शिव के भक्त हैं वो पूरी तरह से जो है शिव भक्ति में लीन हैं और बस उन्हें इंतज़ार है कि वो जो लोग जल लेकर आए हैं वो जल चढ़ा रहे हैं। बहुत सारे कावड़ लेकर गए थे, जल लेकर गए थे, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था कि आज विनायक चतुर्थी का भी खास सहयोग बन रहा है, इसके साथ ही शिव योग और रवि योग का भी खास सहयोग बन रहा है। इस वजह से सावन का तीसरा सोमवार और भी खास हो गया है। धर्मशास्त्रों के जानकारों का ये कहना है आज तीसरे सोमवार पर भगवान शिव और गणपति जी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है, फलदायी होती है। पंचांग के अनुसार आज शिव योग सुबह 7:03 से लेकर 2 अगस्त शाम 6:37 तक जो है रहेगा। वहीं रवि योग का शुभ संयोग आज सुबह 5:42 से शाम 4:06 तक रहेगा। इस तरह से लोग जो है सुबह से यहाँ पर सभी मंदिरों में वैसे भीड़ लगी है, लेकिन इस वक्त हम जो है अलखनाथ मंदिर पर हैं और ये बहुत बड़ा मंदिर कहलाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिव भक्तों की भीड़ लगती है। 1 अगस्त 2022 को यानी आज ऐसा विनायक चतुर्थी का भी खास सहयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिव योग और रवि योग का भी जो है खासा सहयोग बन रहा है और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है, शिव भक्त आए हुए हैं। तो इन लोगों से भी मैं बात करना चाहूँगा। कहाँ लेकर बोले अलगनाथ तक। कब गए थे आप? 28 तारीख को गए थे। 28 तारीख को गए थे। हो गया जल अभिषेक? हो गया, पूजा अर्चना हो गई? बहुत बढ़िया बोले, बहुत अच्छी। आज खासतौर से तीसरे सोमवार पर क्या खासियत होती है? जो कहा जाता है बहुत अहमियत होती है तीसरे सोमवार की। बहुत अहमियत होती है बोले भक्तों में जी। यही है, बहुत अहमियत होती है। लोग आ रहे हैं, भक्त है सभी जो है। देखिए आप किस तरह से चल कर पैदल गए थे, पैरों में तकलीफ भी हो गई, पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन शिव की भक्ति में लीन ये सब शिव भक्त हैं जो हमेशा जो है वो इसी तरह से हमेशा हर साल इसी तरह से जो है वो भक्ति में लीन होकर इसी तरह से पूजा अर्चना करते हैं। यही मंजर हर साल देखने को मिलता है। गढ़मुक्तेश्वर से आए हैं, उनसे भी जरूर बात करेंगे। आप कहाँ से? गढ़मुक्तेश्वर गए थे, कितने दिन लगे? सर डाक खबर थी 24 घंटे में जी 24 घंटे में आ गई डाक। डाक गाड़ी से गए थे जी। अच्छा, कितने लोग गए थे? सर 30 लोग। अच्छा, पैदल भी जाते हैं वहाँ तक गए होंगे तो कितने दिन लग जाते हैं? कैसा सर पैदल में 3-4 दिन। 3-4 दिन। अच्छा, वहाँ जब गए तो कैसा मंदिर था, कैसे वहाँ पर? सर बहुत अच्छा लगा और इस बार पहले से ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा था और सेवा भी बहुत अच्छी हुई है। अच्छा। जितने ही बोले हैं सबकी सेवा हुई है, कोई बोलो कोई परेशानी नहीं। बीच में हर चीज़ की दवा, कोई दिक्कत है, हर जगह शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है, आपका पूरा सहयोग रहा है। एक रोड पूरा खाली था हमारे लिए, दे रखा था। आराम से जहाँ भी जाएं, जितने भी कांवरिया जा रहे थे हमारे बोले भाई लोग आराम से सही सलामत अपने घर ला। अच्छा, आप लोग कहाँ गए थे? सब साथ में गए हुए थे। देखिए खास बात यह है कि जो है बच्चों को भी लेकर आए हैं, माएँ जो है वहाँ पूजा अर्चना करेंगी। इंतज़ार लंबा भले ही है, लेकिन बच्चों को भी कहीं ना कहीं इस बात का वो है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन उन्हें भी बस इंतज़ार है। देखो कितनी देर से बेटा खड़े हैं? बहुत देर से। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए बच्चों को भी शुरू से ही जिस तरह की तरबियत दी जाती है वैसे ही बच्चे बनते हैं। जाहिर सी बात है ये बच्चे अब बड़े भी होंगे तो इनको धर्म के बारे में बहुत अच्छी सब कुछ जानकारी हो जाएगी और एक तरह से एक अलग तरह का जज्बा होता है, धार्मिक भावनाएं होती हैं, तो वो ऐसा नहीं है, हर उम्र में होती हैं। और भंडारा चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि पीछे भंडारा भी चल रहा है। जिस तरह से कहा जाए इसी तरह से हमेशा भंडारा चलता रहता है। जो शिव भक्त आते हैं बाहर से कांवड़ लेकर, उनके रहने और खाने का भी माकूल इंतज़ाम रहता है। तो ये मंजर वाकई अपने आप में जो है देखने के लायक है। और क्या मैं कहूँगा कि अब जो है
थोड़ा सा कुछ जानकारी जो है वो कुछ इसके बारे में, आज के सावन के बारे में मिलन जी बताएं और पंडित जी से भी बात करें। सावन मास का हमारे साथ इस वक्त बाबा मौजूद है लखनाथ मंदिर के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। बाबा क्या कहेंगे सावन के मास के पवित्र महीने? बहुत है, सावन का तीसरा सोमवार है। जय जय भोलेनाथ। और बहुत भीड़ भड़का है। जय जयकार हो भोले बाबा की। और सब आते जाते रहे, बाबा लखनाथ के पूजा पाठ करते रहे। हर हर महादेव, जय बाबा लखनाथ की जय। सावन का तीसरा माह चल रहा है और सावन के तीसरे पवित्र महीने में इस दौरान पड़ने वाले कुछ व्रत त्योहारों का महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। इसमें सावन सोमवार बहुत अहम है, यानी कि आज यानी कि 1 अगस्त सावन का तीसरा महीना है, सावन का तीसरा सोमवार है। तीसरे सावन सोमवार में तीन बेहद शुभ योग मन रहे हैं, जिसमें इस दिन रखे जाने वाले व्रत का पूजा उपासना का महत्व बढ़ा दिया गया है। आज सावन के तीसरे सोमवार में किए गए उपाय का कई गुना फल देंगे। देखिए कहाँ पे क्या है। सावन का तीसरा महीने में जो आज तीसरा सोमवार है, इसमें जो भी भक्त व्रत रखेगा उसको आज ज्यादा फल मिलेगा। सावन के तीसरे महीने में ये विनायक चतुर्थी पड़ती है, यानी कि आज भगवान शिव के साथ प्रिय पुत्र भगवान श्री गणेश जी की भी आराधना की जाएगी। इसके अलावा आज शिव योग और रवि योग भी बन रहे हैं। इन योगों को ज्योतिष में बेहद शुभ माना गया है। आज के दिन किए गए कुछ उपाय बहुत ही लाभदायक हैं, यानी कि सावन के तीसरे सोमवार के दिन विनायक चतुर्थी है, यानी कि आज भगवान शिव के साथ उनके प्रिय पुत्र भगवान श्री गणेश जी की आराधना की जाएगी। इसके अलावा आज शिव योग और रवि योग भी बन रहे हैं और इन योगों को ज्योतिष बेहद शुभ माना जा रहा है। आज के दिन किए गए सभी उपाय लाभदायक होंगे। हमारे साथ कुछ भक्त हैं यहाँ पर स्काउट गाइड के भी लोग हैं, हिंदुस्तान स्काउट गाइड के भी लोग सेवा कर रहे हैं, सिविल डिफेंस के भी लोग लगे हुए हैं। लगातार आज तीसरा सोमवार है, इसमें लगातार सभी लोग सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, हम उससे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही है कि कोई किसी को दर्शन करने का मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ पूरे दिन यहाँ पे यात्रा करूँ, मस्त रहूँ, अच्छे से रहूँ, लेकिन इतनी यहाँ पे जगह नहीं है जो यहाँ बैठ सकूँ। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रही हैं? बहुत सालों से आ रही हूँ। क्या महत्व है आज का? बहुत कुछ। क्या लेकर आई हैं आज आप? फूल, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या लेके आई हैं आप? शिव जी के कपड़े, शिव जी के, पार्वती जी के कपड़े और उनके लिए प्रसाद, उनके लिए जो जो उनको चढ़ता है वही लेके आए हैं। हमारे साथ और भी भक्त हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं आपको अंदर शिव जी के दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि इसमें कछला से जल लेकर और हरिद्वार से जल लेकर जो शिव भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ, पहले दर्शन करा के फिर मैं और आपको भक्तों से बात कराऊंगा। मेरे साथ कुछ और भी भक्त हैं, लेकिन मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आगे वो बताएं सावन के बारे में। वाकई सावन का महीना है और सावन के महीने में जिस तरह से भक्तगणों का यहाँ पर जिस तरह से लाइन लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, उससे साफ समझा जा सकता है कि इसका कितना महत्व है। वैसे तो यहाँ पर मंदिर में हमेशा ही भीड़ ही लगी रहती है, और क्योंकि नाथ नगरी है और ये एक बड़ा मंदिर है शहर का, तो इस तरह से यहाँ पर भीड़ लगती है। लेकिन आज का महत्व बहुत ही अहमियत रखता है। बहुत लोग जो है यहाँ पर अलग अलग जगह से आते हैं और सावन के सोमवार पर जो है बहुत स्वागत है आपका। कहाँ गए थे? कचला से जग भगे आ रहा है। जी जी। और सुबह रात के 12 बजे चले थे जी, और अब आके जल चढ़ा दिया जल। चेहरे पे एक अलग तरह की खुशी महसूस हो रही है। भोले बाबा की सब कृपा है वाकई। चलिए, क्या मान्यता है आज के बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए हमारे। तो नहीं, मगर है मान्यता बहुत है जी। आज पूजा अर्चना करने से क्या माना जाता है? मनोकामनाएं पूरी होती हैं? जरूर होती। चलिए, तो आज ही कुछ मनोकामना कुछ स्पेशल। चलिए, आप कहाँ गए थे? बाबा लखनाथ कछला से लेकर आए हैं। इस तरह से कछला से कहाँ गए थे? जी बोले कछला से बाबा लखनाथ जी बोले। चढ़ा दिया जल चढ़ा दिया। बोले आज की कांवड़ बहुत ही अच्छी है। बोले अच्छा, भीड़ भाड़ ज्यादा देखने को मिली है। तीसरा सोमवार है, अभी इतनी भीड़ है कि जाम में 4 घंटे का जाम था कम से कम। देखिए, 4 घंटे का जाम, क्या कितने भी घंटे का जाम हो, लेकिन शिव भक्तों के लिए कोई नहीं है, सब कुछ जो है सह सकते हैं। बस ये है पहुँचे और आराधना हो जाए, और आराधना कर दी है, पूजा अर्चना हो गई है, जल अभिषेक कर दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि आज जो मनोकामनाएं हैं वो भी मांगी हैं वो पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो है
इसी तरह से आते हैं जल अभिषेक चढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग कावड़ लेकर आए हैं, जल लेकर आए हैं, तो बहुत सारी महिलाएं जो है घर से आई हैं और पूजा अर्चना करेंगी, जल अभिषेक जो है करेंगी वहाँ पर शिव मंदिर में जाकर के, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग पहचान रखता है अलखनाथ मंदिर। बरेली की बात करते हैं तो बरेली खुद नाथ नगरी के नाम से जो है पहचाना जाता है। यहाँ 7 नाथ मंदिर है, जिस तरह से अभी पालीवाल जी ने भी बताया। तो बहुत कुछ जानकारी जो है मैं समझता हूँ आपको मिल ही चुकी है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं वैसे, क्योंकि अभी तीसरा सोमवार है और भी सोमवार आएंगे तब भी हम चलेंगे। मैं कहूँगा कि एक बार अपने सहयोगी मिलन से कम मंदिर में चले वहाँ पर, और वहाँ पर जल अभिषेक जो हो रहा है वहाँ पर वो मंजर दिखाएं, और कोशिश करेंगे कि जो पुजारी जी हैं उनसे हमारी बात हो पाए। नहीं भी होगी लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो लोग बरेली दर्पण देख रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग भी अगर वो तस्वीरें देखकर अगर पूजा अर्चना करेंगे, अपनी मनोकामनाएं जो है उनकी पूरी होंगी, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं तो अपने सहयोगी से कहूँगा कि इन तस्वीरों को जो है वो ज़रूर जो है दिखाएं, और इस पर ज़रूर बात करें कि अंदर मंदिर के अंदर अगर हम चल सकते हैं तो वो ये लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी मिलन शर्मा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के जो पुजारी हैं उनके हाथ में यहाँ की बागन डोर है, मतलब व्यवस्था पूरी पुजारियों के हाथ में है। मैं कोशिश करूँगा अंदर जाने की और उनसे बात करने की, और बाबा के दर्शन भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी भक्तों को हो। मैं ये यहाँ पर हम आ गए हैं बाबा के गेट पर, बाबा सामने बैठे, हम उनसे ही बात करेंगे और भोलेनाथ जी के भी दर्शन करेंगे। जैसा कि यहाँ के अध्यक्ष कालू गिरी जी महाराज हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं बात करते हैं हम उनसे। कालू गिरी जी महाराज, बाबा बता रहे हैं कि वो इस टाइम सो रहे हैं, हम और बाबा हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। बाबा, सावन मास का क्या महत्व है, और यहाँ भक्त जो कतार लगी भीड़ पे भक्तों की, क्यों यहाँ इतने सारे भक्त आते हैं? सावन मास है, ये तीसरा सोमवार है। भोलेनाथ की जय हो। सावन में जल लाते हैं, भोलेनाथ को सब जल चढ़ाते हैं, और हर हर महादेव बम बम भोले होते हैं। जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव की जय। अभी हम अब आपको दर्शन कराएंगे भगवान के, शिव जी के, जिनके लिए यहाँ पर सभी भक्त कचला, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर और शहर के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। मैं आपको अब शिव जी के दर्शन कराता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ भीड़ है, कैसे स्काउट गाइड के लोग सेवा कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर मदद कर रहे हैं, और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं, एडीएम सिटी जैसा बोला था कि सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर कावड़ियों के लिए और भक्तों के लिए हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी शिव जी का ये देखिए, मैं आपको दर्शन कराऊं। ये वो मंदिर है जहाँ पर कचला, गढ़मुक्तेश्वर और हरिद्वार से जल लाकर यहाँ पर चढ़ाया जाता है। मैं आपको अभी, मेरे साथ एक भक्त भी जुड़ चुके हैं। कितने सालों से आप इस मंदिर में आ रहे हैं, और क्या? 47 साल हो गए साहब, 47 साल हो गए बाबा के चरणों में। कैसी श्रद्धा जुड़ी हुई है आपकी इस मंदिर से? अपने पास तो जो कुछ भी है अपने परिवार के पास बाबा अलखनाथ की देन है। अच्छा। और आज भी जब कभी संकट में होते हैं तो बाबा अलखनाथ को ही याद करते हैं और वो पार लगा देते हैं। क्या ऐसे काम है जो बाबा ने आपके 33 साल में बना दिए? भाई मैं नौकर हुआ, मैं यहीं था, साइकिल से आ रहा था, मैंने सोचा प्रभु अब तो स्कूटर दे दो। शाम को ही मैंने स्कूटर खरीद लिया। 3 बेटियां आज के युग में, उन्हें विवाहित कर देना बहुत बड़ी बात है। बाबा अलखनाथ की कृपा है कि मैं 3 बेटियों का कन्यादान कर लिया मैंने बाबा अलखनाथ के। देखिए कितनी अच्छी बात एक बाबा के भक्त ने बोली है कि 3 बेटियों को 33 साल से आ रहे हैं और 3 बेटियों का यहाँ आकर विवाह कर दिया। हमारे साथ एक और भी भक्त जुड़े हुए हैं। सर, कहाँ से ये जल लेकर आए हैं? हम कचला से आए हैं। कचला से आए हैं। कितने समय में आप गए और कितने समय में आप यहाँ तक आ गए? हम लगभग 2-4 घंटे, कम से कम सुबह रात गए थे, सुबह आए, अब इस टाइम आ पाए। आपके साथ आपकी वाइफ भी गई थी? नहीं, वाइफ नहीं, हमारा बेटा गया था। और जय भोले क्या विशेषता है, क्यों आई है यहाँ जल लेकर? बस बाबा की कृपा बनी रहे, ऐसी बाली बच्चे सब सही रहे, और बम बम भोले बाबा की कृपा सदा रहे। हर हर महादेव। मैं आपको बाबा के दर्शन कराता हूँ, और जिस मतलब जो भीड़ यहाँ पर खड़ी है, सुबह से रात के 12 बजे से यहाँ पर भीड़ की लाइन, लंबी कतार लगी है। मैं बात करता हूँ और दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इस जगह पर, ये वो स्थल है जहाँ पर, देखिए मैं आपको दर्शन कराऊंगा भोलेनाथ जी के, जहाँ पर कचला, जैसा मैंने आपको बताया, कचला, गढ़मुक्तेश्वर और हरिद्वार से यहाँ पर वो जल लाकर यहाँ पर चढ़ाया जाता है। देखिए मैं आपको दर्शन कराऊंगा। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट, सभी भक्त, पूरा देश देख रहा है। 1 मिनट भैया,
एक मिनट, अरे भैया जरा लाइट, बेटा साइड करो, बेटा साइड करो। किस तरीके से भक्तों की लंबी कतार लगी है। दूध, फल, मेवा, पेड़े, तमाम तरीके, बेलपत्री, धतूरा, सब यहाँ पर भक्त लेके आए हैं। और देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर सभी भक्त प्रसन्न हैं, सबकी मांगे पूरी होती हैं। सभी जो मन्नत यहाँ पर लेके आते हैं वो सभी मन्नतें पूरी होती हैं। हमारे साथ कुछ और भी सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सुबह से सेवा कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आज जैसा कि तीसरा सोमवार है, भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और काफ़ी भीड़ सुबह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या आस्था है आपकी इस मंदिर से? बहुत पुराना मंदिर है और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। बताओ भैया। कहते हैं पहले रामगंगा यहीं थी, यहीं से निकलती थी रामगंगा। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। मतलब यहाँ हिंदू समाज की इससे बहुत आस्था जुड़ी हुई है। पहले रामगंगा जो आपकी आगे पड़ती है आपकी, वो पहले यहीं से जाती थी कहते थे, काफ़ी टाइम पहले। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? सर हम तो मेरे ख्याल से 32 साल हो गए कम। आपकी हर मान्यता पूरी होती है? जी 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 जी। मेरे साथ कुछ और भी भक्त हैं मंदिर में जो सालों से सेवा कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भक्त की भगवान से क्या आस है। जी सर। जिसकी मनोकामना बाबा अलकनाथ सबकी पूरी करते हैं और सच्चा दरबार है बाबा अलकनाथ का। प्राचीन काल का मंदिर है, 51 फुट हनुमान जी है आगे गेट पे, राम सेतु पत्थर तैयार रहा है आगे। हमारी कालूगिरी जी से महाराज जो अध्यक्ष है मंदिर के, उनसे बात नहीं हो पाई, वो सो रहे हैं किसी कारण, लेकिन मैंने आपको भगवान के दर्शन कराए, बाबा से बात कराई। और भी कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात करते हैं। और मैं अभी हम बात कर रहे थे फूल की, बेलपत्र की, धतूरे की, प्रसाद की। जो भक्त अपने मन से यहाँ पर वो प्रसाद, बेलपत्र, फूल, माला सब लेकर आते हैं और उसको भगवान पर अर्पित करते हैं। हम कुछ भक्त हैं यहाँ पर जो शायद कचला से जल लेकर आए, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सर कितना समय लगा आपको? हमें समय तो बहुत लग गया, बहुत लंबा जाम था। रात 10 बजे लगे थे और सुबह 6 बजे तक का जाम था। उसके बाद सब खेतों में होके करीब 10 किलोमीटर का सफर करके तो यहाँ पर आए हैं। करीब लगे 12 घंटे वहाँ से आने में कचले से। जैसा कि आप कचला से अलकनाथ मंदिर आए, क्या व्यवस्था थी आपकी बार? पहले से अच्छा व्यवस्था था? क्या इम्प्रूवमेंट था उसमें? हाँ व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन ये थोड़ा प्रशासन जुट जाता तो ये है कि ट्रैफिक कम हो जाता, जो जाम है। कितने सालों से आप इस अलकनाथ मंदिर में आ रहे हैं? तो जन्म से ही आ रहे हैं, बचपन से। जब से छोटे थे तो माँ बाप लाते थे और बड़े हुए तो खुद ही आना चालू हो गया। क्या आस्था है आपकी इस मंदिर से? भाई शंकर जी हैं, ये तो आस्था ही आस्था है। जैसा कि आपने देखा भगवान शिव जी की आस्था, भक्तों की कितनी शिव जी से आस्था जुड़ी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव जी के इतने भक्त हैं, इतनी अपार भक्ति भक्तों की है मन में कि जल, फूल, बेलपत्र, पेड़े सब लेकर यहाँ पर मंदिर में आते हैं। रात 12 बजे से इस मंदिर में लाइन लगी है और अभी तक देख सकते हैं आप कि रेल की पटरी से लाइन अभी तक खत्म नहीं हुई है। कैमरामैन गुलरेज खान के साथ मैं मिलन शर्मा, बरेली दर्पण।